आलोक पाठक जी, मैं अब बात आपसे शुरू करूंगा। मोहन भागवत आए लगातार, पिछले दिनों में उनका दौरे बढ़े, और अब सुनील बंसल। योगी आदित्यनाथ सुनील बंसल को पसंद नहीं करते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लोकसभा चुनाव से पहले सुनील बंसल सक्रिय क्यों रहे यूपी में? क्या योगी आदित्यनाथ के प्रति भरोसा कम हो गया है दिल्ली को, या कोई और खेल है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, सुनील बंसल वो आदमी है सर जिन्होंने 2014 और 2017 में और 2022 तीन चुनाव भाजपा को यूपी में बैठकर जिता के दिया है। ठीक है, उन तीनों चुनावों में मुख्य प्रचारक की भूमिका में नरेंद्र मोदी थे और 2014 में अमित शाह का भी मार्गदर्शन था, यूपी बिहार के प्रभारी थे। लेकिन लखनऊ में भाजपा कार्यालय में पहले तल पे एक कमरे में बैठ के सारा, जब एक जमाने में 2014 में स्थिति ये थी, आपको ही पता है और सुशील भाई साहब को ही पता है कि भाजपा के पास 80 कैंडिडेट नहीं थे कि 80 कैंडिडेट कहां से ढूंढे जाए, कोई पार्टियों से तोड़ोगे, कैसे कैसे बने हो, तो सबको सारी कहानी आपको पता है। मेरे समझ में नहीं आता, जिस आदमी ने संगठन में इतना कुछ दिया है, 2014 जिताया, फिर 2017 का चुनाव भी इतना आसान नहीं था, नोटबंदी के बाद हो रहा था, अखिलेश जी ने विकास के कई काम कर दिए थे, और उसके बाद भी उस आदमी ने जबरदस्त व्यूह रचना की। और अमित शाह की जो पहली रैली थी दिसंबर के महीने में, उसी वक्त उन्होंने बता दिया था कि भाजपा बहुत अच्छा करने जा रही है, और ये सबको तब पता था कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। उस आदमी ने एक बहुत अनुशासित सिपाही के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम किया, और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें दिलवाने में उस आदमी की भी संगठन में बहुत बड़ी भूमिका थी। जहां पहले जो संगठन था भाजपा का, वो कई गुटों में बटा हुआ था। राजनाथ सिंह का गुट था, कलराज मिश्रा का गुट था, लालजी टंडन का गुट था, हुकुमदेव नारायण चौधरी का गुट था। योगी जी का तो कहीं नामो निशान नहीं था। और योगी जी को 2014 की जीत के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कैंपेन कमेटी का नेता बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? जितने उपचुनाव हुए, लोकसभा सीट का जो खाली हुई थी 2014 में, जहां से विधायक सांसद चुने गए थे, उस उपचुनाव में एक जगह छोड़ के बाकी सब जगह भाजपा अपनी सिटिंग सीटें हार गई थी। तो योगी के साथ जो संगठन का प्रयोग था वो 2014 में ही फ्लॉप हो गया था। तभी योगी जी लव जिहाद का मुद्दा लेके आए थे। ऐसे लगा कि गोरखपुर से चले हैं सांसद महोदय और इन विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाएंगे और उसके बाद बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। खैर, जिस मोहन भागवत का आपने नाम लिया, जो हमारी जानकारी है, मोहन भागवत के हस्तक्षेप के बाद ही मनोज सिन्हा की जगह आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो मेरे सूत्र हैं इंडिया टुडे के, और आपके भी सूत्र हो सकते हैं, मेरे सूत्र सही है गलत मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको अचानक से गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन ये जो मैं इधर बीच भाजपा के बहुत से लोगों से मिला हूं, सबने ये कहा था कि भाई साहब की भूमिका लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ जाएगी। कई बड़े नेताओं, खासकर उस धर्म विशेष के बड़े नेताओं को के साथ तो मैं बैठा था, जिनको कि भाजपा बहुत तेजी से जोड़ना चाहती थी। उनका तो ये कहना था कि बंसल साहब ये चुनाव जितवाएंगे, उसके बाद अमित शाह के बाद भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। तो देखिए, संगठन चुनाव लड़ना है तो कार्यकर्ता को उत्साहित करना पड़ेगा। और सुनील बंसल के बारे में मैंने सुना है कि कंधे पे हाथ रख के हर कार्यकर्ता से वो बात करते हैं, सबका दुख दर्द समझते हैं। बूथ लेवल, एक बूथ 10 यूथ, ये नारा भाजपा ने इंप्लीमेंट किया था सक्सेसफुली गुजरात में। उसको असली जामा पहनाया सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में। जिस जगह पे सोचिए 2014 में 80 लोकसभा के कैंडिडेट नहीं थे, वहां हर बूथों पे 10-10 कार्यकर्ता खड़ा किया। तो वो एक अलग मुद्दा है कि लोगों ने कहा कि ये देखिए, योगी का एक खेमा है और योगी के पास एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है। उस तंत्र में बहुत पैसा झोंका जाता है। अभी कल किसी वेबसाइट ने लिखा था कि इस साल शायद 1000 करोड़ का बजट है, बाद में खबरें डिलीट करा दी गई। तो 1000 करोड़ का बजट है सिर्फ सूचना विभाग का, और तमाम, और उसमें एक चीज और भी थी कि उस खबर में ये था कि पत्रकारों के को खुश करने के लिए, मतलब उनके पत्रकारों के को तमाम तरह के मद में करने के लिए 10 करोड़ के अलग से फंड बना हुआ है। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ जो है वो एक
उस गुट ने समझाना शुरू कर दिया योगी जी को कि बंसल जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपका एक छत्र राज्य नहीं होगा। लेकिन मेरी जिन भाजपा नेताओं से लगातार बात होती रही है, सबने मुझसे कहा था कि भाई साहब लोकसभा चुनाव के पहले सुनील बंसल जी या भाई साहब, उनको लोग भाई साहब भी कहते हैं, भाई साहब भी बैठेंगे उत्तर प्रदेश में। वो कहीं नहीं गए हैं। ये दुष्प्रचार जो योगी की टीम कर रही है कि सुनील बंसल को योगी जी की नाराजगी की वजह से लखनऊ से टिकट कटा के दिल्ली भेज दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी के को खुश करके अपना जुगाड़ बनाने वाले लोगों की फौज की फैलाई हुई अफवाह है। और घोसी उपचुनाव ने नींद उड़ा दी है। राजभर ने साबित कर दिया कि बूथ वाइज उसके वोट उसके साथ हैं, दारा सिंह चौहान के वोट भी उसके साथ हैं। कौन सा वोट गया? भाजपा का कोर वोट गया। बामन ठाकुर भूमिहार 90% घोसी में छोड़ के सपा के साथ चले गए। और संजय भाई एक बात मैं और बताऊंगा, मैं 15 दिन अभी बनारस रह के आया हूँ, 15 दिन, और इसका मैंने सदुपयोग किया। मैं एक एक विधानसभा घूमा हूँ, गली कस्बे घूमा हूँ, गजब की नाराजगी है। और ये सब चीजें मोदी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उनके पास फीलर्स बहुत तेजी से आते हैं, हर जगह से उनके पास फोन गिर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो 23 तारीख को बनारस जा रहा हूं, लेकिन पार्टी और संगठन में ऊर्जा भरने के लिए। पार्टी और मोहन भागवत को भी भेज दिया कि जिसको आपने मुख्यमंत्री बनवाया है जरा जाके देख के आइए, क्योंकि अब एक बहुत कड़ू सत्य ये हो गया है कि संघ भी अब किसी भी कीमत पे सत्ता नहीं खोना चाहता है। आलोक जी, आखिर में मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। तो सुशील जी ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या लग रहा है आपको कि आराम से सब बीत जाएगा या फिर कुछ बगावत होना भी बाकी है? आपकी आखिरी टिप्पणी आलोक जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, माइक आलोक जी, माइक। पता नहीं क्यों मुझे तो 2004 दोहराता दिख रहा है। 35 बोल दिया सुशील जी ने, मैं तो 35 भी बहुत ज्यादा मान रहा हूं। ये वापस आने जा रहे हैं दहाई में, और अमित शाह और योगी की लड़ाई में भाजपा का सत्यानाश होने जा रहा है। और मोदी जी ने पूरा ताजमहल बनाया। मोदी जी अपने सामने ही सब कुछ देख के उसका झोला उठा के फिर आराम से चलेंगे, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं, मैं आपने उस वक्त मुझे रोक दिया था। देखिए इस वक्त जनता बहुत नाराज है। बनारस गए मोदी जी, उन बनारस में ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। 3 लाख लोग बुला तो रोज ले रहे हो आप विश्वनाथ मंदिर दिखाने के लिए, लेकिन वहां पे पैदल चलना मुश्किल हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। बनारस में हत्या हो रही है, बहराइच में हो रही है, श्रावस्ती में हो रही है, खुलेआम बलात्कार हो जा रहा है पति के सामने, ट्रेन में सिपाही को मार दिया जा रहा है, बुरी तरह से कर दिया जा रहा है, डॉक्टर को मार दिया जा रहा है। ज्यादातर अपराधी कौन है? FIR खोल के जनता देख सकती है ज्यादातर अपराधी कौन है। तो ये भी सब देख रहे हैं। कानून व्यवस्था का दावा पूरा खोखला। कल क्या इतनी बुरी स्थिति है बनारस में, इसलिए 4 जगह हेलीकॉप्टर से किए घूमे हैं और एक जगह सुने 1.5-2 किलोमीटर बाई रोड गए हैं। अभी अनुप्रिया पटेल ये फैसला कर लें कि मैं बैग उठाऊंगी और 10 जनपद की तरफ आगे बढ़ती हूं, अगर जो बातचीत होती रहती है, ऐसा नहीं है। और वो विपक्ष के गठबंधन में अनुप्रिया पटेल ला सकती हैं और मायावती आ जाए, तो मुझे, और मायावती नहीं भी आती हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो 2004 होता दिख रहा है। क्योंकि 2004 में अति आत्मविश्वास था प्रमोद महाजन का और वर्चस्व की लड़ाई थी आडवाणी और वाजपेयी में। आडवाणी जी जल्दी से जल्दी PM बनना चाहते थे और प्रमोद महाजन इन दोनों के बाद तीसरे बड़े नेता बनना चाहते थे। जल्दी चुनाव ठोक दिया गया और नतीजा क्या हुआ। और देखिए कल घोसी के चुनाव को हल्का चुनाव मत कहिए। क्या बोला अखिलेश यादव ने कि G20 में लोग आए थे, लेकिन सबकी निगाहें घोसी चुनाव के नतीजे पे थी। बड़ा संदेश दिया है उन्होंने सर। और घोसी में जिस तरह से आम जनमानस ने
एकजुट होकर भाजपा के अहंकार के खिलाफ मोहर लगाई है। और बनारस वहां से कितना दूर है? 60-70 किलोमीटर दूर। और मैं याद दिला दूं, 2004 में भाजपा इसी गढ़ में हार चुकी है। और एक बात और भी सुनने में आ रही है कि नरेंद्र मोदी शायद बनारस छोड़ के अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा करना जाए, अगर ऐसा करते हैं तो बनारसी बहुत अक्खड़ हैं, बाबा भोले के भक्त हैं, सर पे भी रखते हैं उतार और सूद समेत उतार के सम्मान वापस भी ले लेते हैं। तो अगर ये हुआ कि मोदी जी अयोध्या चले गए, तब तो क्या होगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन मुझे हालात जमीन पे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। महंगाई बेलगाम है, रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। और अब एक छोटी सी भूल हुई है। कल प्रधानमंत्री के काफिले में एक लड़का सुरक्षा घेरे को पार करके प्रधानमंत्री के काफिले तक पहुंच गया। यही मामला अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होता तो उसको प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया जाता। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि मोदी, योगी और अमित शाह पट नहीं रही है। उन सबका फोकस ये है कि केंद्र में सरकार किसकी आने वाली है, और केंद्र में सरकार आने के बाद यूपी में भी समीकरण बदल सकते हैं। तो आईएएस आईपीएस चलती हवा का रुख भाप लेते हैं और ये दूसरे दरबार में सलामी देना शुरू कर चुके हैं। और ये सारे संकेत हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को कुत्ता तक नहीं पार कर सकता है भाई साहब। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आलोक जी।